आरपी निगम द्वारा बाहरी संगठन के माध्यम से नियुक्त संविदा कर्मियों की सेवा में शामिल होने के संबंध में मोर्चा। T9 न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राज्य परिवहन निगम के चालकों, वाहकों और अन्य कर्मचारियों ने सरकार में विलय की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी, जो लंबे समय तक चली थी। हड़ताल के दौरान बिना चालक वाहक के यात्रियों को काफी परेशानी हुई थी। हड़ताल के दौरान यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए RSW निगम ने एक बाहरी संगठन के माध्यम से अनुबंध के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को नियुक्त किया था, लेकिन अब अचानक बिना कोई पूर्व सूचना दिए ठेका कर्मियों को आदेश दिनांक 2 सितंबर 2022 द्वारा कमी कर दिया गया है। हड़ताल के कठिन दौर में ये संविदा ST कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है, लेकिन अचानक संख्या घटाने के कारण अब उनके पास करने को कोई काम नहीं है। आय का कोई दूसरा जरिया नहीं होने के कारण अब वे भूखे मर रहे हैं। इस स्थिति से उबरने के लिए उनका साथ देना बहुत जरूरी है। तथापि उपरोक्त मामलों को ध्यान में रखते हुए सेवा में पुनः शामिल होने के संबंध में एक बाहरी संगठन के माध्यम से नियुक्त राज्य परिवहन निगम ठेका श्रमिकों के अनुरोध को सरकार के स्तर पर सहानुभूतिपूर्वक उठाया जाना चाहिए, ऐसा मोर्चा नेता शेखर गोविंदराव निकम ने कहा था। गौरतलब है कि आजाद मैदान में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के अनुसूचित जनजाति अनुबंध चालक हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में एक मोर्चा निकाला था। ST हड़ताल और बानी के दौरान बाहरी संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य भर से 800 अनुबंध चालक नियुक्त में स्थायी सेवा में फिर से शामिल करें, ऐसी उसकी मांग थी, वरना वे लोग भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं। दिनांक 17 अक्टूबर 2022 से बुल्ढाना जिले के 100 महाराष्ट्र के 800 संविदा चालक 9 माह से RPM के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन अचानक उनमें से कई लोगों को 3 सितंबर 2022 काम से निकाल दिया था। वह लोग 9 महीने से RP हैं। आज उन लोगों के पास किसी तरह का काम नहीं है। उन लोगों को बिना सूचना के उनकी संख्या को कम किया गया है। महाराष्ट्र ST कंत्राटी कामगार सर्व ST कंत्राटी कामगार यांना समाविष्ट करून घ्यावे। माझं नाव प्रकाश शामराव पाटील, राहणार कामेरी तालुका ओळवा, जिल्हा सांगली। सर्व माझे महाराष्ट्रातले सर्व जिल्ह्यातले सर्व ST कंत्राटी कामगार ST महामंडळाने आपल्या सेवेमध्ये समाविष्ट करून घ्यावे ही विनंती। आणि संपाच्या वेळी ह्या ST कंत्राटी कामगारांनी सहकार्य करून महत्त्वाचे मोल करून ST बाहेर काढले। अनेक संपाच्या काळात संकटे आली, अन्य माणसांनी शिवीगाळ केली, तरी पण हे ST कंत्राटी ड्रायव्हर थांबले नाहीत। आपली ST सर्व महाराष्ट्रभर प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक डेपोमध्ये ST कंत्राटी ड्रायव्हरांनी ही ST सुरुवात केली। म्हणूनच आम्ही म्हणतो की आम्ही सर्व ST कंत्राटी ड्रायव्हर यांना विनंती करतो की आम्हाला सर्व ST कंत्राटी ड्रायव्हरांना 800 नामदार माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती करतो की 800 कंत्राटी ड्रायव्हरांना ST महामंडळामध्ये समाविष्ट करावे, हीच माझी विनंती। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मेरा नाम अतुल प्रकाश भावसर है, मैं खानदेश डिवीजन से आया हूँ। हमारा मुद्दा ये है कि हमने ST का जो पीरियड था संपकाल का, उस पीरियड में हमने ST महामंडल की स्टीयरिंग हाथ में पकड़ के ST को पूर्ण रूप से हमने रास्ते पे लाया था और उसको हमने जीवन दान दिया है। इसके लिए हमसे सरकार से यही विनती है कि हमने जो ST काल में, इसी संपकाल में हमने जो उनके पत्थर खाए, किसी बहुत कंटेनर चालक ने खून बहाए और उसकी वजह से हमको जो अन्याय हुआ है हमारे ऊपर, उसको हमको न्याय मिलना होना है। इसके लिए हमें सरकार से विनती है, मुख्यमंत्री साहब से विनती है कि हमें ST कंत्राटी ST में हमें कायम स्वरूप यानी कि हमेशा के लिए वेतन स्वरूप के हिसाब से हमें उसमें समाविष्ट किया जाए, ये हमसे मुख्यमंत्री साहब से विनती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप लोग क्यों यहाँ पे उपस्थित हुए? हम उसी के लिए उपस्थित हुए। हम आज इधर उपोषण के लिए उपस्थित हैं। हमने इसके आमदार खासदार इनको निवेदन दिया था और उन्होंने दखल नहीं, इसलिए हम उपोषण के लिए बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मतलब आपने अपनी बात पहले रखी है और किसी ने उसका संज्ञान लिया नहीं है, तो इसलिए आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो क्या करेंगे आप? नहीं, आज हम उपोषण के लिए बैठे हैं। आज सरकार ने दखल ली तो ठीक, नहीं तो उपोषण कंटिन्यू ये चलता आंदोलन जारी रहेगा फिर? जारी रहेगा। तो आप लोग तो बड़ी ज्यादा संख्या में उपस्थित हुए हैं, और कितने लोगों के आने के आसार है? अभी तो फिलहाल हम 500 के आसपास है यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 लोग आने की अपेक्षा है हमारे यहाँ पे। सरकार अगर आपकी मांग संज्ञान नहीं लेती तो आपका ये आंदोलन जारी रहेगा? जारी रहेगा। और जिनके पास आपने ज्ञापन दिया था वो कौन थे? महाराष्ट्र राज्य के खासदार थे, आमदार थे, यहाँ तक कि हमने मंत्रालय में टपल के हिसाब से हमने पत्र भी लिखा था, और वहाँ पे हमने टपल भी किया था। पत्र है आपके पास लिखे उसकी हुए? कॉपी भी हमारे पास, ओसी है हमारे पास, सब तरफ की हमारे पास ओसी मिलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।